जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि आईटीबीपी के फिजिकल में जो टेलीकम्युनिकेशन का होने वाला है उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फिजिकल में करवाया जाएगा। आपका जो आ जाता है पीटी और पीएसटी, यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका पीटी होगा, उसके बाद जो है पीएसटी यहाँ पे आगे पीछे करके करवा लिया जाता है। मतलब सबसे पहले जब आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपकी सबसे पहले रनिंग कराई जाएगी, उसके बाद हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, दोनों में से आगे पीछे इसको रिवर्स करके करवा दिया जाता है। तो इसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या करवाया जाएगा, कितनी होने वाली है सबकी, एससी एसटी ओबीसी सभी कैटेगरी की मैं यहाँ पे डिटेल्स में बात करूंगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फेज 1 आ जाता है जो कि यहाँ पे पीटी का होता है। तो पीटी में आपको सबसे पहले ग्राउंड पे 1.6 किमी का यहाँ पे रेस होगा जो कि 7.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। ये मेल कैंडिडेट्स की बात हो रही है। यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप की। तो यहाँ पे लॉन्ग जंप में आपका 11 फीट का लॉन्ग जंप होगा मेल कैंडिडेट के लिए, जो कि आपको 3 चांस दिया जाता है। मतलब 3 चांस में आपको इसको जो है पास करना होता है। 11 फीट का लॉन्ग जंप, बाकी 3.5 फीट का जो होता है वो हाई जंप होता है। इसमें भी 3 चांस दिया जाता है। मतलब 3 बार आपको ट्राई करने के लिए दिया। अगर तीसरी बार में आप पास कर ले जाते हैं तो सही है। अगर 3 बार में भी आप अगर नहीं पास कर पाते हैं लॉन्ग जंप हाई जंप, तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। तो बेसिकली सभी लड़के जो है लॉन्ग जंप हाई जंप में जो है वो नॉर्मली पास हो जाते हैं। बाकी रह जाता है रेस का। तो रेस भी जो अच्छा खासा तैयारी किया होगा उसका 1600 मीटर कोई ज़्यादा यहाँ पे 7.5 मिनट में नहीं होता है, तो आप आसानी से इसको निकाल ले जाएंगे। बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। तो फीमेल की जो है वो 800 मीटर रनिंग होती है जो कि 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। और जब बात आ जाती है लॉन्ग जंप हाई जंप की, तो लड़कियों को जो होती है लॉन्ग जंप वो 3 चांस इसमें भी दिया जाता है जो कि 9 फीट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 9 फीट लॉन्ग जंप है और 3 फीट हाई जंप वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रखा गया है। सभी को 3-3 चांस दिया जाता है, मेल हो या फीमेल हो। बाकी टाइमिंग वगैरह सभी कम हो जाती है। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कोई भी नंबर वो पीटी के लिए नहीं दिया जाता, कोई भी ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होता है। लेते हैं, अगर आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद आपका आ जाता है हाइट चेस्ट का आ जाता है मेजरमेंट। तो सारी चीज़ें करवाने के बाद हाइट चेस्ट होता है। और या तो कई सेंटर्स पे मतलब ये दोनों रिवर्स वाइज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है पीटी होगा मतलब आपका रनिंग वगैरह, और उसके बाद पीएसटी होगा। तो मतलब ये कभी पीएसटी होगा फर्स्ट वाले पे, कभी सेकंड पे होगा। तो कभी कई सेंटर्स पे पहले पीटी कराया जाएगा तो फिर पीएसटी कराया जाएगा। ये सेंटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी अगर हाइट चेस्ट होता है तो हाइट चेस्ट में कितनी कितनी यहाँ पे रखी जाती है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी आपका यहाँ पे, जिसमें कि आपका हाइट और चेस्ट यहाँ पे इसका मेजरमेंट लिया जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं जो सभी कैंडिडेट्स हैं, मतलब फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, मतलब जितने भी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की हम बात करेंगे। एसटी कैंडिडेट वालों की 162.5 सेंटीमीटर इनकी जो है वो हाइट रखी जाती है। बाकी चेस्ट की बात करें तो 76 मिनिमम होना चाहिए एसटी कैंडिडेट का। और एक्सपेंस करने के बाद मतलब फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, तो आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर सभी कैंडिडेट्स को जो है फुलाना होता है अपने चेस्ट को। बाकी बात कर लेते हैं जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं कुमाऊनी से, गोरखा से, डोगरा से, मराठा से, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और क्या नाम है आपका त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम। तो ये सभी कैंडिडेट्स की जो हाइट रखी जाती है मेल कैंडिडेट की वो 165 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी जाती है और फीमेल की 155 सेंटीमीटर रखी जाती है। वहीं एसटी में फीमेल की 150 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी जाती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है। मेल कैंडिडेट की एसटी में 162.5 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल की 150 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होगी। और बात कर लेते हैं जो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जितना मैंने यहाँ पे बताया, उनकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी जाती है। बाकी बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की, यहाँ पे जो है वो 78 यहाँ पे चेस्ट रखा जाता है। एक्सपेंस करने के बाद 83 यहाँ पे होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे लिख रखा है जो चेस्ट वो मेजरमेंट होता है सिर्फ वो मेल कैंडिडेट का ही मेजरमेंट होता है। इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी बात कर लेते हैं जितने भी कैटेगरी से फॉर अदर स्टेट और यूनियन टेरेटरी, मतलब बाकी अदर से जो जितने भी स्टेट हैं इन सभी को छोड़ के जो इसमें नहीं आते हैं, बाकी जो अदर स्टेट हैं यूनियन टेरेटरी हैं उनकी मिनिमम हाइट जो मेल की रखी जाएगी वो 170 सेंटीमीटर होती है और फीमेल की
157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होती है। तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं कि एसटी वालों को बता देते हैं और जनरल ओबीसी का नहीं बताते, तो हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे जनरल ओबीसी यहाँ पे ही आते हैं सभी। मतलब इन सभी को छोड़ के एसटी वालों को और इन स्टेट को जितने भी लोग हैं उन सभी को छोड़ के उसमें जनरल ओबीसी के आ जाते हैं। मतलब जनरल ओबीसी की 170 सेंटीमीटर हाइट मेल की और 157 सेंटीमीटर हाइट वो फीमेल की रखी जाती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और चेस्ट की बात करें तो 80 सेंटीमीटर मतलब 80 सेंटीमीटर एक्सपेंस करने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाता है। तो मतलब 5 सेंटीमीटर सभी को मिनिमम वो फुलाना होता है, अपने चेस्ट को एक्सपेंस करना हो। तो आई होप आपको सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मेल फीमेल जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी का यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बात हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ एसटी कैंडिडेट को बोला गया है, बाकी जितने भी स्टेट्स आते हैं यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी की मैं भूल गया तो एससी का भी यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी को यहाँ पे 3 लोगों का यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे चेस्ट जो है और हाइट यहाँ पे लिया जाता है। बाकी एसटी का जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें जो छूट मिलता है। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आपके सारे सवालों का जवाब हम रिप्लाई जरूर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।